हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की क्या पोजीशन है और कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, द मोस्ट प्रॉमिसिंग source of energy to fulfill the future demand of energy in India is nuclear energy. The most promising source of energy to fulfill the future demand of energy in India is nuclear energy. India's first nuclear power reactor was established at Tarapur in 1969. India's first nuclear power reactor was established at Tarapur in 1969. Tarapur Atomic Power Station was constructed initially with a boiling water reactor BWR, which was based on American technology. Production of nuclear energy requires uranium, thorium, and heavy water. Production of nuclear energy requires uranium, thorium, and heavy water. Uranium is the most widely used mineral in atomic power station as a fuel. A total number of around 3,95,607.86 gigawatt of energy capacity has been installed in the country as on 28 February 2022. That includes 6,780 megawatt from nuclear energy, which is 1.7% of the total installed energy capacity. A total of around 3,95,607.86 gigawatt of energy capacity has been installed in the country as on 28 February 2022. That includes 6,780 megawatt from nuclear energy, which is 1.7% of total installed energy capacity. Rawat Bhata Atomic Power Station. Rawat Bhata Atomic Power Station was established in 1973 with the Corporation of Canada in Kota. Rawat Bhata Atomic Power Station was established in 1973 with the Corporation of Canada in Kota. India has begun the construction of its 25th nuclear power plant at Rawat Bhata in 2011. इंडिया का मैप दिया गया है और इसमें इंडिया में जो मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको इसमें इंडिकेट किया गया है। जैसा कि सबसे ऊपर हमको दिख रहा है कुम्हारिया, ठीक है, फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और उसके बाद नेक्स्ट है नरोरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उसके बाद रावत भाटा, कोटा, राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और काकरापारा कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट है तारापुर कहाँ पर है, तारापुर इज़ इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, रत्नागिरी इज़ इन, कहाँ पर है ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कैगा पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कलपक्कम पावर प्लांट तमिलनाडु में है, ठीक है। कलपक्कम कहाँ पर है, कलपक्कम हो जाएगा, इसके बाद कलपक्कम हो जाएगा उसके, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये तो हमने मैप में देख लिया, ठीक है, साउथ इंडिया में ही है कलपक्कम। और ये तो है कुंडनकुलम को तो क्या है, तमिलनाडु में है। और इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन नरोरा, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। और काकरापार कहाँ है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन द सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इन 1988 कुंडनकुलम nuclear power plant was established with the cooperation of Russia, the then Soviet Union in Kundankulam, Tirunelveli district of Tamil Nadu through an agreement। जो कुंडनकुलम है, जो अभी हमने देखा, कुंडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है।
काकरापार कहाँ पर है? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। काकरापार को भी हमने देखा था मैप में। काकरापार कहाँ पर था? काकरापार था गुजरात में, ठीक है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इन 1988 Kundankulam nuclear power plant was established with the cooperation of Russia, the then Soviet Union in Kundankulam, Tirunelveli district of Tamil Nadu through an agreement. Under this agreement, Russia has been building 2 nuclear reactors for India since 2002. Under the intergovernmental agreement in December 2008, Russia agreed to supply 4 more nuclear reactors to India. All 4 reactors are in the implementation phase. Kaiga Generating Station is a nuclear power generating station situated at Kaiga near the river Kali in Uttar Kannada district of Karnataka. It has 4 units. It is India's 20th atomic power station. The first reactor of Kundankulam nuclear power plant, which is located in Kundankulam, Tirunelveli district of Tamil Nadu, is a pressurized water reactor. It is India's 21st atomic power station. मीठी बिरदी, ये क्या है? मीठी बिरदी न्यूक्लियर पावर स्टेशन वॉज established with the cooperation of USA. The project is a part of Indo-US nuclear deal signed in 2008. On March 2015, the 6,000 megawatt project was approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the coastal regulatory area. This nuclear power plant is located in Bhavnagar district of Gujarat. नेक्स्ट है जैतपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जैतपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज़ प्रपोज्ड इन cooperation with Areva Company of France in Ratnagiri, Maharashtra. For the nuclear energy, heavy water plant is required. That heavy water plant is next है थाल हैवी वाटर प्लांट, ठीक है। थाल हैवी वाटर प्लांट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। जो थाल हैवी वाटर प्लांट है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद नेक्स्ट है मंगलुरु हैवी वाटर प्लांट कहाँ पर है? मंगलुरु हैवी वाटर प्लांट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना। और थाल हैवी वाटर प्लांट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और क्या है? मंगलुरु कहाँ है? या फिर मानुंगुरु, ठीक है। मानुंगुरु कहाँ है? मानुगुरु हैवी वाटर प्लांट is located in Telangana. Manuguru heavy water plant is located in Telangana. There are 7 heavy water plants in the country, ठीक है। There are 7 heavy water plants in the country. These are Baroda in Gujarat, Hazira in Gujarat, Kota in Rajasthan, Thal in Maharashtra, और मानुगुरु इन तेलंगाना, तालचर इन उड़ीसा एंड तूतीकोरिन इन तमिलनाडु. Nuclear Power Corporation Limited is the joint ventures of NTPC and NPCIL. NPCIL has 51% stake in Nuclear Power Corporation Limited and 49% of NTPC. It was established in January 2011. Nuclear Power Corporation Limited is the joint ventures of NTPC and NPCIL. NPCIL has 51% stake in Nuclear Power Corporation Limited and 49% of NTPC. It was established in January 2011. पहला क्वेश्चन है इन विच प्लेस वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का वो दिया गया है एक्सप्लेनेशन, तो उसको देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन TAPS is located near Boiser in थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड नियर बॉयसर इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया which
which commenced its commercial operation on 28th October 1969. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. In the year 2006-2007, the share of nuclear energy generated in India in the total energy generated was, इसका आंसर हो जाएगा less than 3%. क्वेश्चन नंबर 2 है in the year 2006 to 2007, the share of nuclear energy generated in India in the total energy generated was, ऑप्शन ए है less than 3%. In 2018-19, nuclear power generation was 1376.096 billion unit, that is 2.74% of total power generation. ठीक है, टोटल पावर जनरेशन कितना है 1107.8 बिलियन यूनिट. अकॉर्डिंग टू नेशनल पावर पोर्टल एज ऑन 28 February 2022, nuclear power capacity was 6780 megawatt, that is 1.7 of the total installed generation capacity 3,95,607.86 megawatt. Thus option A would be correct. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है in the year 2006-07 the share of nuclear energy generated in India in the total energy generated was less than 3%. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन द टोटल एनर्जी जनरेटेड अप्रॉक्सीमेटली इज़, किसका शेयर बताना है, न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बताना है. तो न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर कितना है, द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया इन द टोटल एनर्जी जनरेटेड अप्रॉक्सीमेटली इज़ 3%. ठीक है, 3% हो जाएगा जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन है. ठीक है, टोटल एनर्जी जनरेशन का कितना शेयर है उसमें, 3% है एनर्जी जनरेटेड में. एनर्जी जो कि कैसी है, न्यूक्लियर एनर्जी है. द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया इन द टोटल एनर्जी जनरेटेड अप्रॉक्सीमेटली इज ऑप्शन नंबर बी 3%. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इंडिया इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा थोरियम. इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ थोरियम. Uranium is the most significant nuclear mineral used as nuclear fuel. Thorium is extracted mostly from monazite. These reserves are found in monazite coastal sand of Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha. Minor occurrences of thorium deposits have been noticed in Bihar, Karnataka, Rajasthan, Uttar Pradesh also. Hence, India is self-sufficient in the supply of thorium. इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ थोरियम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ थोरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई हैं. लिस्ट फर्स्ट में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और लिस्ट सेकंड में उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस करेक्ट मैचिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एंड कंसर्न्ड स्टेट्स इज एज फॉलोज. कोटा रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन कौन से स्टेट में है, राजस्थान में. कोटा रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान. तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन महाराष्ट्र. नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर. उसके बाद नेक्स्ट है काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज इन गुजरात. काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज इन गुजरात. नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, और तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ इन महाराष्ट्र. कोटा रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ इन राजस्थान. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. इसमें भी क्या करना है, जो भी स्टेट हैं और जो उनके एटॉमिक पावर स्टेशन है उनसे मैच करना है. सबसे पहले है गुजरात. गुजरात में कौन सा था, अभी हमने देखा कि जो काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ है, गुजरात में. काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है गुजरात में. नेक्स्ट है कर्नाटका. कर्नाटका में कौन सा हो जाएगा, कैगा. ठीक है, जो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन है वो हो जाएगा कर्नाटका में. नेक्स्ट है राजस्थान. राजस्थान में कोटा रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ इन राजस्थान. जो रावत भाटा या कोटा एटॉमिक पावर स्टेशन है राजस्थान में है. नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में नरोरा पावर स्टेशन है जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन है. ठीक है,
उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है इसमें। सबसे पहले हमने गुजरात में कौन सा है? गुजरात में हमने देखा काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो काकरापारा हो गया ए का 2, ठीक है, यानी सी में हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, ए का 2। नेक्स्ट है कर्नाटका में है कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन है, बी का 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान में रावत भाटा पावर स्टेशन या कोटा एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो राजस्थान का हो जाएगा रावत भाटा, यानी सी का 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश का 1, यानी डी का 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ये दिए गए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले जो जैतपुर है, जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। और जो मीठी बिरदी है, मीठी बिरदी कहाँ पर है? मीठी बिरदी न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन गुजरात। जो मीठी बिरदी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो गुजरात में है। गुजरात में नेक्स्ट है हरिपुर। जो हरिपुर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। जबकि ऑप्शन सी में हरिपुर दिया गया है हरियाणा, जो कि गलत है। ठीक है, तो हरिपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है कोवा अड्डा कहाँ है? कोवा अड्डा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र स्टेट में है। मीठी वर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन गुजरात स्टेट। और हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन वेस्ट बंगाल। और कोवाड्डा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट, इस देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। ठीक है, इसमें से देखना है न्यूक्लियर प्लांट और ईयर ऑफ कमीशनिंग उनकी दी गई है, कौन सा करेक्टली मैच है इसको बताना है। सबसे पहले है तो हम देखते हैं द ईयर ऑफ कमीशनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट गिवन इन द क्वेश्चन इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्टली मैच नहीं है। द ईयर ऑफ कमीशनिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट, जो न्यूक्लियर प्लांट है कोटा में, उसका ईयर ऑफ कमीशनिंग है 1973। ठीक है, इसमें गलत दिए हुए हैं तो हम इनको अलग से देखेंगे। द ईयर ऑफ कमीशनिंग ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट इज़ कोटा in 1973, काकरापारा in 1993, कैगा in 2000 and कलपक्कम is in 1984. If it was the year of construction in place of year of commissioning in the question, then answer B would have been the correct answer, as काकरापारा nuclear plant was constructed in the year 1984. ठीक है, the year of commissioning of nuclear plant given in the question is not correctly matched. The year of commissioning of nuclear plant in कोटा, उसका ईयर ऑफ कमीशनिंग कब था? जो कोटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कमीशनिंग ईयर है 1973। काकरापारा का ईयर ऑफ कमीशनिंग है 1993। ठीक है, और जो कैगा पावर प्लांट है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का कमीशनिंग ईयर है 2000। नेक्स्ट है कलपक्कम, जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम का ईयर ऑफ कमीशनिंग है 1984। ठीक है, इफ़ इट वाज द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इन प्लेस ऑफ ईयर ऑफ कमीशनिंग, ठीक है, इन द क्वेश्चन, देन आंसर बी वुड बी। अगर ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर ईयर ऑफ कमीशनिंग की जगह ईयर ऑफ क्या होता? ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन होता। ठीक है, तो क्या होता? देन आंसर बी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, एज काकरापारा न्यूक्लियर प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1984। अगर क्या है यहाँ पर ईयर ऑफ कमीशनिंग की जगह ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा होता तो तब हम ऑप्शन बी को सही कर सकते थे, क्योंकि जो काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कब हुआ है? काकरापारा न्यूक्लियर प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1984। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी ठीक हो सकता है। अगर वो उन्होंने यहाँ पर क्या कहते वो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर लिखा होता। ठीक है, और हमने अभी सबके अलग अलग पढ़े
तो जो काकरापारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। इसमें असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन में क्या है? असर्शन दिया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिमांड फॉर एनर्जी सप्लाई इन इंडिया। तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, सी में हो जाएगा। ए इज़ ट्रू, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ए प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिमांड फॉर एनर्जी सप्लाई इन इंडिया। तो असर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ए प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिमांड फॉर एनर्जी सप्लाई इन इंडिया। उसके बाद क्या है? आर क्या है? रीज़न क्या दिया है? न्यूक्लियर मिनरल्स आर यूबिक्यूअसली अवेलेबल इन इंडिया। तो रीज़न आर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। जो असर्शन है वो सही है बट रीज़न आर गलत है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ए प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिमांड फॉर एनर्जी सप्लाई इन इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रीज़न है न्यूक्लियर मिनरल्स आर यूबिक्यूअसली अवेलेबल इन इंडिया। तो रीज़न क्या हो जाएगा? रीज़न हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, रीज़न फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। इसको क्वेश्चन नंबर 9 का ही बताया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ए प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ। ठीक है, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ए असर्शन के स्टेटमेंट में कहा गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ए प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर एनर्जी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ बीच एंड मिनरल्स सच एज इलेमेनाइट, र्यूटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट, सिलीमानीट, ठीक है, सिलीमेनाइट एंड गार्नेट। ठीक है, द फर्स्ट फोर बीइंग categorized as a prescribed substance for use in the production of atomic energy and related research and development activities. These reserves are mostly located in the coastal stretches of peninsular India, with exception of few inland deposits, but nuclear minerals are not presently available in India. According to National Power Portal data as on 28 February 2022, total nuclear power capacity was 6,780 megawatt, that is 1.7% of the total established power capacity. ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ए प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर एनर्जी सप्लाई इन इंडिया. India has large reserves of beach sand minerals such as ilmenite, rutile, zircon, monazite, sillimanite and garnet. The first four being categorized as a prescribed substance for use in the production of atomic energy and related research and development activities. These reserves are mostly located in the coastal stretches of peninsular India, with exception of few inland deposits, but nuclear minerals are not presently available in India. According to National Power Portal data as on 28th February 2022, total nuclear power capacity was 6780 megawatt. 6780 megawatt, that is 1.7% of the total established power capacity. Next question है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एटॉमिक पावर प्लांट्स दिए गए हैं या फिर जो हैवी वाटर प्लांट्स हैं वो दिए गए हैं और उनके जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन से मैच करना है। सबसे पहले है थाल कहाँ पर है? जो थाल हैवी वाटर प्लांट है ये कहाँ पर है? थाल हैवी वाटर प्लांट है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है मानूगुरु हैवी वाटर प्लांट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मानूगुरु हैवी वाटर प्लांट इज़ इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट इज़ इन गुजरात। नेक्स्ट है कैगा एटॉमिक पावर प्लांट इज़ इन कर्नाटका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कैगा कहाँ है? कैगा इज़ इन कर्नाटका, बिल्कुल सही है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज़ इन पावर प्लांट इज़ इन राजस्थान, भी सही है। और नेक्स्ट है मुप्पांदाल इज़ इन तमिलनाडु, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है
ऑप्शन नंबर डी एन्नौर। एन्नौर कहाँ होगा? एन्नौर इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। एन्नौर मेघालय में नहीं है। ऑप्शन डी विल बी नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, जो इन्नौर है, इन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इन द गिवन ऑप्शन इन्नौर इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, नॉट इन मेघालय। अदर ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द गिवन फिगर्स शोज ए पोर्शन ऑफ साउदर्न इंडिया। द प्रपोज्ड साइट कुंडनकुलम फॉर द construction of two 1000 megawatt nuclear power plants has been labeled in the map as। तो इसमें बताया गया है कि कौन सा है। जैसे इसमें ABCD रीज़न बताए हैं, इनमें से बताना है कौन सा रीज़न होगा। इसका आंसर होगा बी रीज़न होगा। ठीक है, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन Kattabomman in the Tirunelveli district of Tamil Nadu, which is located on map by point B। ठीक है, कुलशेखरापट्टिनम। ठीक है, कुलशेखरापट्टिनम is located by point D and ठीक है and Tishjivilla is located by point C in the given map। ठीक है, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द गिवन फिगर शोज ए पोर्शन ऑफ साउदर्न इंडिया। जो मैप दिया गया है, जो फिगर दिया गया है, उसमें साउदर्न इंडिया का पोर्शन दिखाया गया है। द प्रपोज्ड साइट कुंडनकुलम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू 1000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैज़ बीन लेबल्ड इन द मैप एज। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो कुंडनकुलम के लिए, ठीक है, द प्रपोज्ड साइट कुंडनकुलम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू 1000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैज़ बीन लेबल्ड इन द मैप एज। आंसर हो जाएगा में हैज़ बीन लेबल्ड एज पॉइंट बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एज पॉइंट बी। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन Kattabomman in the Tirunelveli district of Tamil Nadu, which is located on map by point B। Kulashekharaपट्टिनम is located in point D and Tisviziyavilla। ठीक है, Tisviziyavilla is located by point C in the given map। नेक्स्ट है क्या है ये? तिस्जाविल्ला। ठीक है, तिस्जाविल्ला पॉइंट सी से शो करता है, पॉइंट सी शो करता है। तिस्जाविल्ला इज़ लोकेटेड बाय पॉइंट सी इन द गिवन मैप, और पॉइंट बी शो करता है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन Kattabomman in the Tirunelveli district of Tamil Nadu, which is located on map by point B। Kulashekharaपट्टिनम is located by point D and Tisijavilla is located by point C in the given map। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Russia has agreed to install how many units of nuclear reactors in कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। रशिया हैज़ एग्री टू इंस्टॉल हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो क्या है इसमें? इसका सोल्यूशन हो जाएगा एन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA on the project was signed on 20 November 1988 by the then Prime Minister Rajiv Gandhi and the then Soviet head of state Mikhail Gorbachev for the construction of two reactors to be installed in Kudankulam nuclear power plant in Tamil Nadu. Under this agreement, Russia is constructing two nuclear reactors from 2002 in India. Russia has agreed to install 6 units of nuclear reactors in Kudankulam nuclear power plant.
An intergovernmental agreement (IGA) on the project was signed on 20 November 1988 by the then Prime Minister Rajiv Gandhi and the then Soviet head of state Mikhail Gorbachev for the construction of two reactors to be installed at Kundankulam nuclear power plant in Tamil Nadu. Under this agreement, Russia is constructing two nuclear reactors from 2002 in India. Russia has agreed to install 6 units of nuclear reactors in Kundankulam nuclear power plant. Russia has agreed to install 6 units of nuclear reactors in Kundankulam nuclear power plant. क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया था? रशिया हैज़ एग्री टू इंस्टॉल हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो इसका आंसर हो जाएगा 6 यूनिट्स. ठीक है, रशिया हैज़ एग्री टू इंस्टॉल 6 यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन. इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु. कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग इट्स 25th न्यूक्लियर प्लांट एट. कहाँ पर बन रहा है? इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग इट्स 25th न्यूक्लियर प्लांट एट. कौन से प्लेस पर 25वां न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है इंडिया में? रावत भाटा, राजस्थान. 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट रावत भाटा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान where its construction began from June 2011. 25th nuclear power plant of India is located at Rawat Bhata in the state of Rajasthan where its construction began from July 2011. Next है question number 16. The 20th nuclear power station in India is the 20th न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया इज़. 20वां न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है इंडिया का? कैगा, कर्नाटका. द 20th, ठीक है, द 20th न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन कैगा, कर्नाटका. It has 4 units on 27 November 2010. The Kaga Atomic Power Station Unit 4 of 220 megawatt capacity became operational. All of the 4 units are small-sized. CANDU Canadian developed pressurized heavy water reactor used for generating electric power plants of 220 megawatt. Question number 16 क्या है? The 20th nuclear power station of India is. The 20th nuclear power station of India is Kaga, Karnataka. The 20th nuclear power station of India is located in Kaga, Karnataka. It has 4 units on 27 November 2010. The Kaga Atomic Power Station Unit 4 of 220 megawatt capacity became operational. All of the 4 units are small-sized. CANDU Canadian developed pressurized heavy water reactor used for generating electric power plants of 220 megawatt. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया था? द 20th न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया इज़. 20वां न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है इंडिया का? इसका आंसर हो जाएगा कैगा, कर्नाटका. जो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में, वो देश का, कंट्री का 20th न्यूक्लियर पावर स्टेशन है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट हैव हैवी वाटर प्लांट फॉर एटॉमिक एनर्जी. इसका आंसर है कलपक्कम. हैवी वाटर प्लांट्स फॉर एटॉमिक एनर्जी आर लोकेटेड इन हज़ीरा, गुजरात, बड़ौदा इन गुजरात, कोटा इन राजस्थान और मानुगुरु इन तेलंगाना. ठीक है, मानुगुरु इन तेलंगाना, तालचर इन उड़ीसा और थाल इन महाराष्ट्र एंड तूतीकोरिन इन तमिलनाडु. Hence option A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? Which of the following places does not have heavy water plant for atomic energy. तो इसका आंसर हो जाएगा कलपक्कम does not have
कलपक्कम डज नॉट हैव हैवी वाटर प्लांट फॉर एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, हैवी वाटर प्लांट्स फॉर एटॉमिक एनर्जी आर लोकेटेड इन हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, मानूगुरु तेलंगाना, तालचर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र एंड तूतीकोरिन इन तमिलनाडु। हेंस ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, कलपक्कम इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर कि क्या है, कलपक्कम डज नॉट हैव हैवी वाटर प्लांट फॉर एटॉमिक एनर्जी। इसके अलावा हजीरा वाटर प्लांट है, ठीक है, जो हजीरा एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, थाल हैवी वाटर प्लांट है, और जो तूतीकोरिन एटॉमिक एनर्जी प्लांट है, और जो मानूगुरु जो एटॉमिक एनर्जी के जो प्लांट है, यहाँ पर क्या है, इनके पास है दीज हैव द हैवी वाटर प्लांट फॉर एटॉमिक एनर्जी। इन सभी के पास क्या है, हैवी वाटर प्लांट है एटॉमिक एनर्जी के लिए, जबकि कलपक्कम में हैवी वाटर प्लांट नहीं है एटॉमिक एनर्जी के लिए। ठीक है, हैवी वाटर प्लांट फॉर एटॉमिक एनर्जी आर लोकेटेड इन हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, और मानूगुरु इन तेलंगाना, तालचर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, तूतीकोरिन तमिलनाडु। हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है कलपक्कम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मीठी विरदी न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, USA। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मीठी विरदी न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। इट वॉज प्रपोज्ड टू बी सेटअप इन तालाजा तालुका, भावनगर, गुजरात। The project is part of Indo-US nuclear deal signed in 2008. Recently on 22nd March 2015, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has cleared the establishment of intake and outfall facility for nuclear power plant in मीठी विरदी एंड क्लियरेंस ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ। मीठी विरदी न्यूक्लियर प्लांट है, उसके बारे में क्या लिखा गया है, मीठी विरदी न्यूक्लियर प्लांट विल बी सेटअप इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मीठी विरदी न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। It was proposed to be set up in Talaja Taluka, Bhavnagar, Gujarat. The project is part of Indo-US nuclear deal signed in 2008. Recently, on 22nd March 2015, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has cleared the establishment of intake and outfall facility for nuclear power plant at मीठी विरदी एंड क्लियरेंस ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड। इसका आंसर हो जाएगा NTPC, ऑप्शन डी। ठीक है, जो क्या है, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL विच होल्ड 51% इक्विटी शेयर एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC विच होल्ड्स 49%। ठीक है, 49% और रिमेनिंग शेयर It was incorporated on 27 जनवरी 2011। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड NTPC। ठीक है, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL which holds
which hold 51% equity share and National Thermal Power Corporation Limited NTPC which hold 49% remaining shares। ठीक है, इसमें क्या है कि जो NTPC विच होल्ड 49% और रिमेनिंग शेयर इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 27 जनवरी 2011। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट इज़ रॉन्ग, बताना है कि कौन सा गलत है। कैगा इन कर्नाटक, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है, कैगा इन कर्नाटक। और सेकंड है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है, कलपक्कम इज़ इन तमिलनाडु। तो पहला और दूसरा ए और बी रॉन्ग हैं। ठीक है, कैगा इज़ इन कर्नाटका, कलपक्कम इज़ इन तमिलनाडु, काकरापार इज़ इन गुजरात एंड कुंडनकुलम इन तमिलनाडु। कैगा कहाँ है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन कर्नाटका। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। काकरापार पावर प्लांट कहाँ है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन गुजरात। नेक्स्ट है कुंडनकुलम पावर प्लांट कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट हैज़ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो इनमें से वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, काकरापार, कैगा, नरोरा और तारापुर। इसमें से बताना है कि किसके पास लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। इन चारों में से तारापुर, ठीक है, जो कि क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट हैज़ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, सबकी हम जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इन चारों की सबकी देखेंगे। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ द हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रॉम दिस गिवन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है काकरापार, गिवन ऑप्शंस। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, काकरापार की कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2 × 220 मेगावाट, 2 × 220 मेगावाट। नेक्स्ट है कैगा, जो कैगा है कर्नाटका में, जो कैगा एटॉमिक पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 × 220 मेगावाट। ठीक है, 4 × 220 मेगावाट। नेक्स्ट है नरोरा की कितनी है, 2 × 220 मेगावाट। नेक्स्ट है तारापुर की कैपेसिटी कितनी है, तारापुर की कैपेसिटी है 2 × 160 मेगावाट प्लस 2 × 540 मेगावाट। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है, लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट की। कितनी है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 2 × 160 मेगावाट प्लस 2 × 540 मेगावाट। ठीक है, जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी है 2 × 160 मेगावाट प्लस 2 × 540 मेगावाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विद रेफरेंस टू NTPC यूनिट एट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि जो NTPC यूनिट है उसके बारे में, जो कि सिंगरौली में है, उसके बारे में बताना है कि NTPC यूनिट एट सिंगरौली सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि द थर्मल पावर यूनिट ऑफ NTPC एट सिंगरौली वॉज established in the year 1977 while it is being operated since the year 1982. This is the first unit of NTPC. Singrauli region is spread over two districts of state, that is सीधी in मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जबकि यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से कोई भी नहीं दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया है स्टेटमेंट नंबर 1 में कि जो NTPC यूनिट है सिंगरौली की वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट में सिचुएटेड है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2 क्या है, इट इज़ NTPC's ओल्डेस्ट यूनिट है।
ठीक है, ये कहा गया है कि जो एनटीपीसी की यूनिट है सिंगरौली में, ये एनटीपीसी की ओल्डेस्ट यूनिट है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द थर्मल पावर यूनिट, ठीक है, द थर्मल पावर यूनिट ऑफ NTPC at Singrauli was established in the year 1977, while it is being operated since the year 1982. This is the first unit of NTPC. जो सिंगरौली यूनिट है वो NTPC की फर्स्ट यूनिट है। सिंगरौली रीजन इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 2 states, दैट इज सिधी in मध्य प्रदेश and सोनभद्र in उत्तर प्रदेश. There are 3 super thermal power projects in this area. Singrauli and Rihind are in Sonbhadra districts of Uttar Pradesh, and Vindhyachal plant is in Singrauli district of Madhya Pradesh. ठीक है, there are 3 super thermal power projects in this area. Singrauli and Rihind are in Sonbhadra district of Uttar Pradesh, and Vindhyachal plant is in Singrauli district of Madhya Pradesh. क्वेश्चन नंबर 22 को फिर से देख लीजिए एक बार। इसमें क्या पूछा गया था, विद रेफरेंस टू एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट था कि जो एनटीपीसी की यूनिट है जो कि सिंगरौली में है, इट इज़ सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि जो एनटीपीसी की जो यूनिट है सिंगरौली में वो कहाँ पर पड़ती है, सिंगरौली रीजन जो पड़ता है वो पड़ता है दो स्टेट्स के बीच में। ठीक है, 2 स्टेट्स के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। सिंगरौली रीजन इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 2 स्टेट्स। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, सीधी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो सिंगरौली रीजन है वो फैला हुआ है 2 स्टेट्स के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, सीधी इन मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र इन उत्तर प्रदेश के बीच में फैला हुआ है सिंगरौली। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, देयर आर 3 सुपर थर्मल प्रोजेक्ट्स, 3 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया. Singrauli and Rihind are in Sonbhadra district of Uttar Pradesh, and Vindhyachal plant is in Singrauli district of मध्य प्रदेश. ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 कहा गया है कि जो सिंगरौली यूनिट है ये एनटीपीसी की ओल्डेस्ट यूनिट है. तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, करेक्ट है. ऑप्शन बी 2 ओनली इज करेक्ट. The thermal power unit of NTPC at Singrauli was established in the year 1977, while it is being operated since the year 1982. ठीक है, जो सिंगरौली यूनिट है एनटीपीसी की, एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनटीपीसी. ठीक है, जो सिंगरौली यूनिट है एनटीपीसी की, ये क्या है, फर्स्ट यूनिट ऑफ एनटीपीसी है. इसीलिए ये क्या है, इट इज़ द एनटीपीसीज ओल्डेस्ट यूनिट. तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा. सिंगरौली रीजन इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 2 स्टेट, दैट इज सीधी इन मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र इन उत्तर प्रदेश. देयर आर 3 super thermal power projects in this area. Singrauli and Rihind are in Sonbhadra districts of Uttar Pradesh, and Vindhyachal plant is in Singrauli district of Madhya Pradesh. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है. और इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया है. ये हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया, ये हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं किससे रिलेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.